मेहता का उल्टा चश्मा। क्या कर रहे मेहता साहेब? अरे जेठा भाई, आप क्यों दरवाजा इतना जोर से खटका रहे हो? अरे कब से डोरबेल बजा रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे आप? तो बेल क्यों मार रहे हो? हैं? मतलब बेल तो बंद है। मेहता साहब कहाँ हैं? वो नहा रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अरे ये कोई टाइम है नहाने का? शांत शांत, पहले आइए बैठिए। अरे मेहता साहब, मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे गुड मॉर्निंग छोड़िए। एक मिनट जेठा भाई, आप शांति से बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। लाओ लाओ चाय लाओ, बैठो 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 जेठालाल बैठो। बोलो क्या बात है? मेहता साहब मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। अब और कौन सी नई मुसीबत जेठालाल? बबीता जी अय्यर भाई है घर पे मोबाइल लेने के लिए, और घर में तो मोबाइल का आता पता नहीं है। तो तुम क्या बोल के आए? अरे कहा मैं उनको मिला ही नहीं हूँ। क्या मैं बालकनी में खड़ा था तो उनको आते हुए देखा तो मैं छुप गया, फिर मैं बालकनी से सीधा आपके घर पे आ गया कूद के। अरे नहीं भाई, वो पेंटिंग चल रहा है सोसाइटी में, तो उनकी सीढ़ी वो बालकनी से लगाई और सीढ़ी पे से उतर के इधर आपके घर में आ गया। मैं ताजा बबीता जी को मैं क्या जवाब दूं? उनको अगर मैं मोबाइल नहीं दे पाया तो जिंदगी भर उनसे नजर नहीं मिला पाऊंगा। और हाँ, अगर बबीता जी से नजरें नहीं मिली तो फिर तो चिड़िया चहचहाना छोड़ देगी, समंदर सूख जाएंगे, सूरज उगेगा नहीं। क्योंकि बबीता जी की प्रॉब्लम तो दया भाभी की प्रॉब्लम से भी बड़ी है ना। अरे आप मेरी सास की तरह ताने क्या मार रहे हैं? देखिए मेहता साहब, यह सुंदर कांड में तो आप मेरी मदद नहीं कर पाए, कम से कम बबीता कांड में तो मदद कीजिए। उसमें मदद क्या करनी है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थोड़ी देर में ही सुंदरलाल का बैग आएगा, उसमें से मोबाइल निकलेगा, वो बबीता जी को दे देना। लेकिन सुंदर की बैग में से मोबाइल नहीं निकला तो? क्या मतलब, तुम श्योर नहीं हो कि सुंदर के बैग में मोबाइल है या नहीं? यार जेठालाल हद करते हो तुम, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, तुम्हारी नादानी की वजह से सारे रिश्ते दाव पे लग गए। अरे रिश्ते छोड़िए, मैं खुद द्रौपदी की तरह दाव पे लग गया हूँ। तो किसी और की गलती नहीं है, वो तुम्हारी खुद की गलती है। जरा से शक के बिना पे कि शायद सुंदर ने मोबाइल लिया होगा, तुमने चोरी का इल्जाम लगा दिया उसमें। अरे तो आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप समझदार हो, मुझे समझाओ। समझाओ। देखो मुझे 99.9% 100% शक है, विश्वास है कि मोबाइल सुंदर नहीं लिया होगा, लेकिन सुंदर बड़ा चालाक है। वो जैसे दया ने उसको फोन किया तो समझ गया होगा कि यह मामला पूरा मोबाइल का है, तो उसने वो रास्ते में मोबाइल कहीं सगे वगे कर लिया होगा, तो जाहिर सी बात है उसके सामान में से मोबाइल नहीं निकलेगा, और अगर नहीं निकला तो बहुत बड़ा टेंशन होने वाला है जेठालाल। इसलिए बोल रहा हूँ कुछ हल निकालिए इसका मेहता साहब। सोचता हूँ, कुछ सोचता हूँ। अरे आप लेखक है, लेखक को दादा फटाफट आइडिया सोचता है, इतना टाइम क्या लगा रहे हैं आप सोचने में? जेठालाल अरे भाई ये गोटी खेलने का टाइम नहीं है, कोई आइडिया बोलो ना भाई। सोच लिया, एक तीर में दो शिकार। अभी आप जंगल में शिकार करने कहाँ भेज रहे हैं? मिस्टर जेठालाल गड़ा, ये एक मुहावरा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आइडिया ऐसा है जिससे तुम्हारी दोनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाएगी। हाँ कैसे कैसे? देखो वो रेड चेरी 8400 है ना, वो सेम एक मोबाइल और मंगाओ और उसे घर में ऐसी जगह रख दो जहां वो दया भाभी की निगाह में आ जाए। जैसे ही मोबाइल मिलेगा, दया भाभी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि सुंदर चोर नहीं है, और फिर वो मोबाइल तुम बबीता जी को दे देना। अरे लेकिन मोबाइल घर में से ही निकलेगा तो साबित हो जाएगा कि सुंदर ने मोबाइल नहीं लिया।
तो दया तो घर छोड़कर चली जाएगी ना। अरे जेठालाल, तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें करते हो। गुस्से में औरतें ऐसा कह देती हैं। कोई ऐसी छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ के जाता है क्या? और अगर खुदा न खास्ता ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आई तो हम है ना समझाने वाले। और वैसे भी 1 बजने में ज्यादा वक्त नहीं है। जब वो बैग आएगा और उस बैग में से मोबाइल नहीं निकला तो ये सिचुएशन तो तुम्हारी लाइफ में आने ही वाली है। 1 मिनट, पर अगर सुंदर भाई की बैग में से मोबाइल निकला तो? तो जेठालाल दया भाभी की निगाह में महान हो जाएंगे कि इन्होंने सुंदर को बचाने के लिए खुद को गलत साबित किया और वहां एक मोबाइल रख दिया ताकि भाई बहन का रिश्ता न टूटे। पर वैसे तो दया भाभी सुंदर भाई से अपना रिश्ता तोड़ देगी। हाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा? एक बहन का अपने भाई से रिश्ता टूट जाए उससे जेठा भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अंजलि भाभी, आप जो भाई बहन की बात कर रहे हैं ना, और नॉर्मल भाई बहन की बात कर रहे हैं। यह नॉर्मल भाई बहन नहीं है। यह सुंदर वो भाई है जो मुझे दीवार समझ के मेरे ऊपर चूना पे चूना लगाता ही जा रहा है। अगर जिंदगी में मुझे कभी हार्ट अटैक आया ना तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सुंदर की वजह से ही आएगा। जेठालाल, ये वक्त अशुभ बातें करने का नहीं है दोस्त। शुभ शुभ बोलो और वो मोबाइल का इंतजाम करो सबसे पहले। अरे हाँ हाँ, अभी नाटू काका को फोन करके बोल तो मेरा मोबाइल कहाँ गया? ये भी चोरी हो गया क्या? नहीं लगता, शायद घर पे भूल गया। मोबाइल दीजिए ना। हाँ हाँ, हेलो। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हाँ हेलो नाटू काका, मैं बोल रहा हूँ। बोलो, इधर मैं भी बोल रहा हूँ। अरे जेठालाल बोल रहा हूँ नाटू काका। अरे सेठ जी, आप बोलिए बोलिए, क्या हुक्म है? नाटू काका देखो, मुझे एक और पीस और रेड चेरी 8400 चाहिए। मार्केट में से कहीं से भी इंतजाम करो, अगर ज्यादा पैसा देना पड़े तो दे दो, लेकिन मैं अभी दुकान आ रहा हूँ, आप वो पीस रेडी रखो, ठीक है? ठीक है सेठ जी। मैं दुकान से मोबाइल लेके आता हूँ। ठीक है, ओके। 1 मिनट जेठा भाई, ऑल द बेस्ट। आपके घर की सारी प्रॉब्लम जल्दी दूर हो जाए और आपके घर की सारी खुशियां जल्दी लौट आए। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। जीजा जी की वजह से मुझे बहना का घर छोड़कर यहाँ रहना पड़ रहा है। एक बार बंसी बैग लेकर आ जाए तो सब क्लियर हो जाएगा। आओ सुंदर भाई, बैठ जाओ, नाश्ता करते हैं मस्त गर्मा गर्म। अरे माधवी, लवकर आण। ये रही आपकी गर्मा गर्म जलेबी और गरम गरम फाफड़ा। अरे ये फाफड़ा नहीं, पापड़ी है। मैंने बोला इनको। अरे तो क्या हुआ माधवी, दोनों बनता तो बेसन से ही है ना। तूने इसको कभी चाय के साथ खाया है? अरे एकदम मजा आ जाता है। 2 कप गर्मा गर्म चाय लाओ। हाँ, अभी लाती हूँ। चलो चलो शुरुआत करो। हाँ, अरे पपई की चटनी तो लाई नहीं इसने। कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ। इस पपई के चटनी के साथ तो और भी। हाँ कुटी गेला। अब कुछ ही देर में बंसी बैग लेकर आ जाएगा। बैग से मोबाइल नहीं निकलेगा। फिर जीजा जी की ऐसी बैंड बजाऊंगा कि वो भी याद रखेंगे। लेकिन इससे तो मेरी बहना की जिंदगी उजड़ जाएगी। मेरी बहना का संसार इस तरह बिखरने नहीं दूंगा मैं। नहीं नहीं सुंदर, नहीं, तुझे तेरी बहना की जिंदगी बर्बाद होने से बचानी है। क्या करूं? यस, मैं ऐसा सेम मोबाइल लाकर अपनी बैग में रख देता हूँ ताकि मैं चोर साबित हूँ, और फिर बहना मुझसे जिंदगी भर के लिए रिश्ता तोड़ देगी। लेकिन उसका संसार तो बच जाएगा ना। मैं दूसरे मोबाइल का बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन कैसे करूं? यस, नट्टू काका। नट्टू काका। आ गए सेठ जी। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। नट्टू काका, रेड चेरी 8400 आ गया। सेठ जी, आकाश में सूर्य और पृथ्वी पर नट्टू काका, दोनों में क्या समानता है पता है?
मैं समझाता हूँ। ठंडी हो, गर्मी हो या मूसलाधार बारिश हो, दोनों का काम बराबर और चौकस होता है। अरे रेड चेरी फोन आया कि नहीं नटू काका? 7,000 ऑन दिए, कुल 35 में पड़ा। हाँ ठीक है, एक मिनट ये बॉक्स को खोल के चेक कर लेता हूँ, वरना मेरा नसीब ऐसा है घर जाके बॉक्स खोल के देखूंगा तो पता चला कि अंदर से मोबाइल नहीं आईपॉड निकला। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है चलो। चलो सेठ जी, एक मिनट, ये मोबाइल दूसरे के लिए है या खुद के लिए है? क्यों? नहीं, अगर आप खुद के लिए खरीद रहे हैं ना तो मत खरीदिए, क्योंकि 3 महीने पहले ही आपने नया मोबाइल खरीदा है। अरे ऐसे महंगाई के समय में फालतू खर्चा क्यों करने का? बराबर, लेकिन ये मेरे लिए नहीं दूसरे के लिए। सेठ जी एक मिनट, किसी और को बेच रहे हो या गिफ्ट दे रहे हो? क्यों, आपको क्या पंचायत है? अरे इसका हिसाब तो मुझे ही लिखना पड़ेगा ना। कल को आप पूछेंगे कि इस मोबाइल का पैसा किधर गया तो? अरे हाँ बराबर, मेरा खाता में लिख लेना, ठीक है चलो। ये सेठ जी भी ना दिवाली की लाइटों की तरह लबुक जबुक होते ही रहते हैं। कैसे हो नटू काका? अरे सुंदर सेठ, आप इधर दुकान में? आइए आइए आइए। सेठ जी अभी गए? हैं? नहीं कुछ नहीं, नटू काका मुझे आपका बहुत जरूरी काम था। अरे आप सेठानी जी के भाई हैं, आपकी खुशी वो सेठानी जी की खुशी, सेठानी जी की खुशी वो सेठ जी की खुशी, सेठ जी की खुशी वो बापू जी की खुशी, बापू जी की खुशी हो टप्पू सेठ की खुशी। अरे आप लोगों की खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ तो नटू काका, कल आप जो मोबाइल लेके आए थे ना, रेड चेरी 8400, बस वैसे ही एक पीस चाहिए। ये सब लोग रेड चेरी के पीछे ही क्यों पड़े हैं? सुंदर भाई, मार्केट में इसकी बहुत शॉर्टेज है, ये पीस मिलता ही नहीं है। नटू काका कुछ भी करके मुझे वो मोबाइल ला दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, मिला तो ठीक है। हेलो नरेंद्र भाई, मैं नटू काका बोल रहा हूँ। भाई रेड चेरी का एक पीस और मिलेगा? हाँ बहुत अर्जेंट है। देखते हैं। अच्छा एक ही पीस पड़ा है? हाँ तो जल्दी हमारी दुकान में भेज दीजिए। थैंक यू थैंक यू, आप बड़े किस्मत वाले, एक ही पीस पड़ा था उनके पास। थैंक यू नटू काका, थैंक अरे यू। माय प्लेजर माय प्लेजर। ये लीजिए नटू काका। थैंक यू सुंदरलाल, ये लीजिए आपका रेड चेरी 8400। खुश? थैंक यू नटू काका, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे एहसान काहे का? हाँ, नटू काका के होते हुए कोई भी टेंशन रखने का ही नहीं। देखो मैं हूँ तो सेठ जी को कोई टेंशन है नहीं। हाँ? ओके थैंक यू नटू काका, फिर मिलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो बंसीलाल, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। कहाँ पहुँचे तुम? सुनो सुनो, गोकुलधाम पहुँचने से पहले तुम लाल गार्डन में मिलो मुझे। अरे मुझे तुम्हारा अर्जेंट काम है। हाँ बस मैं 10-15 मिनट में वहीं पहुँच रहा हूँ। हाँ ओके। रिक्शा जल्दी जल्दी जल्दी, वो टैक्सी खड़ी है ना वहाँ पे ले लो। हाँ बस 2787 खड़ी है वहीं पे, बस यहाँ पे रोक लो। रोको रोको जल्दी रोको। बंसीलाल जल्दी जल्दी रेकी खोलो। रुकना भाई, 2 मिनट रुकना, जल्दी खोलो। 1 मिनट साहब। अरे यार जल्दी खोलो। ये लीजिए। जल्दी जल्दी खोलो। हाँ बिल्कुल सर। बस बंद करो जल्दी। देखो ये दोनों बैग लेकर तुम गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना, बरोबर है? लेकिन साहब ये हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। ओके जी सर, जी सर। एक काम करो, तुम ये पैसे रख लो। साहब ये क्या कर रहे हैं सर? अरे रख लो यार। और देखो ठीक 1:15 तुम गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना, बरोबर? मैं तुम्हें सीधा वहीं पे मिलूंगा। ओके बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सुनो बंसीलाल। हाँ सर। किसी को बताना मत कि हम लोग मिले थे, ओके? याद रखना। हाँ बिल्कुल सर। चलो सीधा वहीं पे मिलते हैं, 1:15 याद रखना। हाँ सर। जल्दी जल्दी ले लो। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी।
रहा हूँ भाई, खोल रहा हूँ। मेहता साहब मिल गया रेड चेरी 8400। वेरी गुड, तो फिर जाओ और घर में रख दो। अरे क्या जाओ, चलो आप साथ में। मैं क्यों पर यार? अरे भाई आपको तो साथ में रहना पड़ेगा। बहस मत अरे सुनो तो। नहीं चलो। ये आप टप्पू का पापा। नहीं, आप तो वहाँ जय जिनेंद्र, दया भाभी कैसी हैं? जय जिनेंद्र मेहता साहब। अब बैठिए ना मेहता साहब। जी 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 जी। और बताइए कैसी हैं आप? खरबूजे जैसी। हैं? खरबूजे जैसी मतलब? खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, कटना तो खरबूजे को ही है ना। छुरी को क्या फर्क पड़ता है। जी जी जी। दया भाभी जरा खरबूजा मेरा मतलब पानी पिलाइए ना एक गिलास। जी आपके लिए पिलाती हूँ। दया अपना फर्ज भूले उतनी ना समझ नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पीना है पानी। तो ठीक है, दया किसी को जबरदस्ती पानी पिलाए उतनी भी ना समझ नहीं है। अब मेहता साहब। जी जी। मेरी माँ ने एक बहुत अच्छी ज्ञान की बात कही है। हाँ बताइए क्या कही है? जो समझ में समझ नहीं वही समझ में समझदारी है, और जो समझे नहीं वही समझ क्या, लेकिन जो समझे वही समझ में समझ है। कुछ समझे? नहीं आप। मैं तो बिल्कुल ही नहीं समझा। तो मैं क्या खाक समझूंगा? चलो चलो यार, अब ये फोन रखते हैं, जल्दी जल्दी। लीजिए मेहता साहब। मेहता साहब लीजिए। जी जी जी। थैंक यू भाभी। अरे मेहता साहब आपको नंबर चाहिए नहीं? हाँ 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 नंबर। अरे दया वो अलमारी में से मेरी लाल डायरी तो लाना जरा। टप्पू के पापा। हाँ क्या हुआ? जल्दी। क्या हुआ? अलमारी में छिपक लिया? अरे नहीं नहीं, देखिए देखिए, कहीं ये वो मोबाइल तो नहीं जिससे आप ढूंढ रहे थे? हाँ यह मोबाइल लेकिन अलमारी में कहाँ से आया? अरे कहाँ से आया का क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं है जेठालाल कि तुम खुद ही ये मोबाइल अलमारी में रख के भूल गए हो? लेकिन मैंने अलमारी में मोबाइल कब रखा होगा? हाँ हाँ आपने ही रखा है, खुद भूल गए और मेरे वीरा को चोर बना दिया। समझ गई मैं, सब समझ गई। अब आपने ही प्लान बनाया होगा मेरे वीरा को चोर साबित करने का। आपने ही शकुनी मामा जैसी चाल चली है। आपने ही चालाक मकड़ी की तरह जाल बिछाया और उसमें मेरा वीरा मासूम मक्खी की तरह फंस गया। लेकिन अब मिस्टर टप्पू के पापा गड़ा, आपका खेल तो खत्म। मैंने देखो दया, मुझे सुंदर को चोर साबित नहीं करना था, मुझे तो सिर्फ शायद शक था कि आपके इस सिर्फ शक की वजह से मैं और मेरा वीरा कितना दुखी हुआ है वो पता है आपको? बेंगलोर से काम छोड़कर मेरा वीरा यहाँ पर आया और मेरा दिल कितना जला है वो पता है आपको? अब जेठालाल ऐसे अफसोस करके दुखी होके मुंह लटकाने का क्या फायदा? हाँ अब गलती हो गई है तो सॉरी बोल दो ना। सॉरी, मांग लो माफी। माफी। नहीं, अब तो माफी नहीं मिलेगी।
माफी चाहिए तो मेरे वीरा से माफी मांगो। चल। रुको, मैं मेरे वीरा को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। मेरे सामने उससे माफी मांगो। हेलो। हेलो भिड़े बहन, जल्दी सुंदर को फोन दीजिए ना। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ सुंदर भाई, हाँ दया भाभी का फोन है। हेलो, बोलो बेना, क्या हुआ? सुंदर, तुम जल्दी घर पर आ जाओ, अभी इसी वक्त। क्यों, क्या हुआ? जीजा जी ने कुछ किया? सुंदर, मैंने कहा ना, तुम जल्दी घर पर आ जाओ बस। हाँ, हाँ मैं अभी आता हूँ बेना। मधु बहन, भिड़े भाई, बहना ने मुझे बुलाया है, मैं जाता हूँ। आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू। बाय। माधवी बहन, सच कहूं, आप मेरी दया बहन जैसी ही हो। बाय। मैंने कहा था ना माधवी, ये सुंदर और जेठालाल के बीच में जरूर कुछ प्रॉब्लम हुई है। जाने दो ना, हर घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है। और अगर उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व कर दे। बहना क्या हुआ? अरे वीरा, ये देखो, मोबाइल फोन मिल गया। इन्होंने अलमारी में रखा था और खुद भूल गया, और तुम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। मैं चोर साबित हूँ, इसलिए मैंने नया मोबाइल लेके अपनी बैग में रखा है। ये तो पूरा गेम उल्टा हो गया। अब अरे वीरा, क्या सोच रहे हो? चालबाज आदमी, मुझे फंसाया। देखो देखो सुंदर, हमारे खानदान में आज तक कभी किसी जीजा ने साले के साथ मारपीट नहीं की है, और मैं भी वो रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसलिए शांति से और दूर से बात करो। और ये मेहता साहब भी खाली लेखक नहीं है, एक जमाने के कराटे चैंपियन रह चुके, पिंक बेल्ट। और खुशी मनाओ भाई तुम तो कि मोबाइल तुम्हारे बैग से नहीं निकला है। मेहता साहब, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। देखा आपने, देखा, मेरा वीरा निर्दोष है। हाँ भाभी, बिल्कुल बिल्कुल निर्दोष क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। गलती जेठालाल तुम्हारी है। तुम मोबाइल रख के भूल गए और इल्जाम लगा दिया सुंदर पे। जरा सा शक था और तुमने कह दिया कि सुंदर मोबाइल उठा के ले गया। नहीं नहीं, देखो जेठालाल, दिस इज वेरी रॉन्ग। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देते हो भाई, ये तो रिश्ते दांव पे लग जाते। ये तो दया भाभी महान है कि तुम्हें माफ कर दिया, वरना तो। एक मिनट मेहता साहब, माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे वीरा के पास से मोबाइल फोन नहीं निकला है, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। वीरा,
हाँ बेना। तुम बेंगलोर जा रहे हो तो रास्ते में मुझे अहमदाबाद छोड़ के जाना। दया दया दया, ये क्या कर, दया दया भूल जाऊं सब। हाँ, आपको भूलने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। अरे मैं ये पूरी बात भूलने की बात कर रहा हूँ दया। अरे मेहता साहब बैठे क्या, समझाओ भाई इसको। हाँ हाँ हाँ, देखो देखो दया भाभी, जेठालाल ने कोई अपराध नहीं किया है, एक गलती की है, गलती की है, छोटी सी भूल हुई है भूल हो गई, और उसका एहसास है उसे, फुल फुल एहसास है, पश्चाताप कर रहा है वो। बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ। आप देखिए कि पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित होता है? नहीं होता है। गुस्सा थूक दीजिए। थूका थूका थूक। माफ करो, आप इसको माफ कर दो, बिल्कुल। हाँ माफ करो। नहीं 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 मेहता साहब, नहीं यानी नहीं। अरे यार सुंदरलाल, तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम तो कुछ बोलो, तुम्हारी बहन के सुखी संसार का सवाल है ये। तो नहीं नहीं मीरा, तुम कुछ भी कहोगे मैं नहीं मानूंगी। देखो बेना, बेना तुम देखो, बेना देखो, देखो बेना, बोलो क्या ना? बेना देखो, देखो देखो बेना, जीजा जी का दिल, जीजा जी थोड़ा, देखो बेना, जीजा जी के दिल में बहुत बड़ा पश्चाताप हो रहा है। देखो बेना, तुम भी अपना दिल बड़ा करो, अब सब भूल जाओ और उनको माफ कर दो। मीरा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये तुम्हें मोबाइल चोर ना समझे। अरे भाई मैं नहीं समझ रहा हूँ ऐसा मोबाइल चोर। तुम कहो तो इधर हाथ पे लिख दो, ये साला चोर नहीं है, मतलब मेरा साला चोर नहीं है, ऐसा लिख दो। नहीं लिख दो, एक मिनट, पेन है इधर, पेन मेरा। रहने दीजिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको माफ कर दिया। थैंक यू दया, थैंक यू भाई। सुंदर मेहता साहब, अरे मेहता साहब थैंक यू। चलो चलो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेठ जी, अरे आइए आइए नटो काका, क्यों अचानक घर पे आना पड़ा? अरे सेठ जी, ये चार्जर तो आप दुकान में ही भूल गए थे। किसका, कौन सा, क्या चार्जर है ये? अरे भूल गए सेठ जी? अभी आप नया मोबाइल रेड चेरी दुकान से घर लेकर आए हैं ना, उसी का चार्जर है ये। टप्पू के पापा आज ही दुकान से ये मोबाइल लाया है। हाँ सेठानी जी, सवेरे दुकान खोलते ही सेठ जी का फोन आया कि नटू काका रेड चेरी मोबाइल किसी भी कीमत पर मंगवा लो। तो मैंने 7,000 रुपये ऑन देके 28,000 की कीमत का मोबाइल 35,000 में खरीद लिया। सेठ जी दुकान से मोबाइल तो ले आए पर चार्जर वहीं भूल गए थे। मतलब आपने नया मोबाइल लाकर अलमारी में रख दिया, तो हम जो मोबाइल फोन ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है? वो फोन अभी सुंदर ने चुरा लिया। हाँ देखिए, आप अभी भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि मेरे वीरा ने मोबाइल फोन चुराया है। एक मिनट, कोई मुझे समझाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आग बुझ गई थी, आपने आके उसमें कांडी लगाई है फिर से। अरे आप अपनी गलती छुपाने के लिए बेचारे नट्टू काका के ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? बेना बेना तुम शांति रखो, देखो अभी बैग आ जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बेना तुम शांति रखो। साहब ये लीजिए आपकी दोनों बैग। थैंक यू बंसीलाल, बाय। अच्छा साहब, रुको, ये लीजिए जीजा जी, कर लीजिए चेक बैग। माजूर हो ना भाई। और मेहता साहब, ये बैग आप चेक कर लीजिए। हाँ। ये क्या? ये क्या? अरे ये
भाई सुंदर, ये तो उम्मीद से तिगुना हो गया। एक मोबाइल लेके गए थे, ये दो कैसे हो गए? अरे मुझे नहीं पता है कि इस बैग में मोबाइल कहाँ से आया। मतलब उस बैग का मोबाइल तूने चुराया है? नहीं बहना, मैंने कोई मोबाइल नहीं चुराया बहना। बस वीरा बस, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तूने दया के वीरा ने मोबाइल चुराया? नहीं बहना, मैंने। अरे क्या नहीं? नहीं क्या नहीं? सबूत तुम्हारे सामने है। तूने मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये दिन देखने से पहले ये बिल्डिंग मुझ पर गिर क्यों नहीं गई? दया भाभी, अपने आप को संभालिए प्लीज। इस बिल्डिंग में हम भी रहते हैं। बेना, मुझे सही में नहीं पता है कि इस बैग में मोबाइल कहाँ से आया है। अच्छा, यह बैग का छोड़, उस बैग में मोबाइल कहाँ से है वो तो बता। बोल वीरा बोल, बोलता क्यों नहीं तू? मेरा सही में मुझे नहीं पता है कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तू बोल। एक मिनट, ये नटू काका अभी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। नटू काका। सिर्फ एक मिनट। ये मोबाइल भाई दूज के दिन मैं आपको घर देने आया था, वो है। ये मोबाइल आज सवेरे आप दुकान से ले गए थे, वो है। और ये मोबाइल सुंदर भाई आज नहीं नटू काका, नहीं सुंदर भाई, हालात देखकर आज मुझे बोलने दीजिए। ये वो मोबाइल है जो सुंदर भाई आज मुझसे दुकान से ले गए थे। मतलब वीरा, तू भी दुकान से एक मोबाइल लेकर आया है? हाँ बेना। एक मिनट नटू काका, अगर सुंदर ने ये मोबाइल आपसे आज लिया है तो फिर क्या ये मोबाइल जादू से इस बैग में आ गया? क्योंकि बैग तो अभी टैक्सी वाला पुणे से लेके आया है। वो तो अभी है मिस्टर नटवरलाल, ये सुंदरलाल ही बता सकता है। बता भैया, चक्कर क्या है? बोल वीरा, तू बोलता क्यों नहीं? बोल। बताता हूँ बेना, मैंने मोबाइल चोरी नहीं किया है और ये सच्चाई मैं सबके सामने लाना चाहता था। फिर मैंने सोचा कि अगर मेरी बैग में से मोबाइल नहीं निकला तो तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जीजाजी के साथ संबंध तोड़ दोगी। और एक भाई ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि अपनी बहना का संसार बिगड़ जाए? और मैं जानता हूं कि तेरा संसार ही तेरा जीवन है। मैं नहीं चाहता था कि तेरा और जीजा जी का रिश्ता टूट जाए। अरे तेरा और मेरा रिश्ता टूट जाए वो मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तेरा और जीजा जी का रिश्ता टूट जाए वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए खुद को चोर साबित करने के लिए मैं सुबह नटू काका के पास गया, उनके पास से मोबाइल लिया, फिर टैक्सी वाले को फोन करके बुलाया लालबाग गार्डन पे और मेरी बैग में मोबाइल डाल दिया। भले पूरी दुनिया मुझे चोर कह दे, पर मेरे लिए तू अपना संसार बर्बाद मत करना बहना। वीरा, देखो वीरा, तूने अपनी बहन का संसार बचाने के लिए जो कुछ किया वो सब ठीक है, लेकिन मोबाइल तो तुम्हारी दोनों बैग में से निकला है ना, इसलिए मोबाइल की चोरी तो तूने ही की है। नहीं बहना। नहीं वीरा, बस। आज से मैं तेरी बहन नहीं और तू मेरा वीरा नहीं। मैं भूल जाऊंगी कि रक्षाबंधन और भाई दूज जैसा भी कोई त्योहार है। अभी के अभी अपना सामान लेके निकल जा और कभी अपने सामने मुझे मत दिखाना। दया भाभी, मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ, लेकिन यूं इस तरह से कोई रिश्ते टूटते हैं? रक्षाबंधन और भैया दूज नहीं भूले जाते भाभी, आखिरकार सुंदर आपका भाई है। नहीं मेहता साहब, इस नाकारा भाई ने
अपनी बहन का दिल दुखाया है, पर अपनी बहन की इज्जत रखने के लिए, उसका वचन रखने के लिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। अरे मैं कभी भी मुंबई में भी पैर नहीं रखूंगा। जेठालाल भाई, हाँ, क्योंकि मैं आपको जीजा जी कहने का हक गवा बैठा हूं। आप मेरी बहना का ख्याल रखना। बहना, मेरी वजह से तेरा सर शर्म से नीचे हो गया है, पर अगले जन्म में मैं तेरा ही भाई बनूंगा, और ऐसा भाई बनूंगा कि तू भी कहेगी कि भाई हो तो ऐसा। चलो बहना, मैं चलता हूँ। सुनिए टप्पू के पापा, मैं भी घर छोड़ के जा रही हूँ। क्यों? आज मेरे भूतपूर्व भाई ने मोबाइल चुराया है, तो मैं आपसे नजर नहीं मिला पाऊंगी। जहाँ खुद की आत्मा सन से रोए, वहां से निकल जाना ही अच्छा है। अरे दया दया दया, मेरी बात सुनो। नहीं 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 टप्पू के पापा, रोज घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। सोचना कि आपकी जिंदगी में दया नाम की डोबी आई नहीं थी। बापूजी और टप्पू का ख्याल रखना। दया भाभी प्लीज। दया, तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुनो मेरी बात। दया भाभी सुनिए। दया भाभी अरे क्या हुआ? ओ, तू रो क्यों रही है? बाबूजी आप आ गए? आइए आइए। ये आइए वाली, पहले ये बता बहू रो क्यों रही है? वो अरे बोल। चाचा जी, असल में दया भाभी हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही है। जेठिया, बता तूने ऐसा क्या किया जो बहू घर छोड़ के जा रही है? अरे मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। तो बहू क्या पागल है जो घर छोड़ के जा रही है? बता क्या किया तूने? चाचा जी सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ। असल में हुआ यूं, मेरे वीरा ने मोबाइल की चोरी की होगी, तो उसी वक्त उससे रिश्ता तोड़ दूंगी, और अगर उसने चोरी नहीं की होगी तो आपसे रिश्ता तोड़ दूंगी। तो चाचा जी सारा बखेड़ा खड़ा हुआ इस मोबाइल फोन की वजह से। ओहो, अरे बहू, तुझे घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है, और सुंदर से रिश्ता तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। मोबाइल सुंदर ने नहीं चुराया। लेकिन बापूजी, मोबाइल सुंदर के बैग में से ही निकला है। हाँ, अरे भाई, गलती से वो मैंने ही रख दिया था। क्या आपने? अरे भाई, हुआ यूं, ये चश्मा कहाँ रख दिया मैंने? अरे ओहो,
बोल। अरे बहू, ये जेठा तो है ही बबूचक, लेकिन तूने भी राय का पहाड़ बना दिया है। देखो अरे इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली। हाँ। टप्पू के पापा, अब मुझे माफ कर दीजिए। नहीं दया, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए सुंदर से। सुंदर मुझे माफ कर दे भाई। नहीं नहीं जीजा जी, मुझे आपकी माफी मांगनी चाहिए। मैंने आपका अपमान किया है जीजा जी, मुझे माफ कर दो। गलती मैंने की है, मुझे माफ कर दो मीरा। नहीं बहना, तुम्हें माफी मांगनी ही नहीं चाहिए। माफी तो मुझे मांगनी नहीं, चाहिए। देखो तुम दोनों भाई बहन को आपस में माफी नहीं मांगनी होती। नहीं बहना, तेरे को एक मिनट, आप लोग ये सार्वजनिक माफीनामा बंद कीजिए। आप किसी की गलती नहीं है, गलती असल में हालात की है। और अब ये देखिए ना कि सब कुछ सॉल्व हो गया। हाँ दया भाभी, आपका भूतपूर्व भाई फिर से वर्तमान भाई हो गया है और आप घर में भी हैं। अरे अंत भला तो सब भला, क्यों? हाँ वो भी है। सेठ जी, अब तो इस चार्जर का चार्ज ले लीजिए। अरे आइए, ओ बबीता जी आइए आइए, सही टाइम पे आया। देखो अय्यर भाई, अभी मेरे पास 3 रेड चाहिए, बोलो कितना चाहिए? तीनों 3 दे दो। देखो जेठालाल, मेरे को एक भी मोबाइल नहीं चाहिए, ले क्यों? क्योंकि वो मोबाइल मेरे दोस्त मूर्ति के पास है, मेरे को मिल गया और उसको मैंने कोलकाता कुरियर कर भी दिया। अरे 27,000 का हिसाब हम लोग बाद में कर लेंगे। नहीं अभी आया ही हो तो लेके जाओ है। दया, ओ जरा 27,000 लेके आना अंदर से। हाँ। आई एम वेरी सॉरी जेठा जी, क्या है ना, मेरे भाई को वो मोबाइल बहुत अर्जेंटली चाहिए था, यू नो, सो इसलिए प्लीज डोंट माइंड। अरे नहीं उल्टा सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैं आपको टाइम पे नहीं दे पाया मोबाइल भाई। हाँ लो, ये जरा दे दो एक। थैंक यू जेठालाल। ओके, आई एम सॉरी अगेन, या मैं भी सॉरी। बाय, सी या। चलो चलो, अभी मेरा बेंगलोर का काम बाकी है। चलो मैं बेंगलोर के लिए निकलता हूँ। बहुत काम निपटाना है। मीरा संभल कर जाना। हाँ बेना, तो बिल्कुल चिंता मत करना, मैं शांति से पहुँच जाऊंगा। हाँ। अच्छा बाबूजी, जय जिनेंद्र। बाय जीजा जी, बाय बेना, चलो मैं निकलता हूँ। नेता साहब, बाय बाय। बाय 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 बाय। ए भाई, मोबाइल का लेके जा रहा है? जीजा जी, ये तो मैं लेके आया था, वो मोबाइल है। ओह सॉरी, तो लेके जा भाई, सॉरी। ओके ओके, बाय जीजा जी, बाय बेना, बाय बाबूजी, याद देना, जय जिनेंद्र। नटू काका, अभी ये 2 मोबाइल शामजी भाई चंदू भाई को दे देना, जो भी ऑन मिले उसमें है। ठीक है सेठ जी। लेकिन सेठ जी, सुंदर भाई अभी जो मोबाइल लेके गए वो कौन से अकाउंट में डालूं? क्या मतलब, सुंदर ने पैसा नहीं दिया? नहीं। सॉरी। अरे क्या सॉरी? ये मेरी तरफ से भाई दूज की उसका गिफ्ट। अरे वाह। थैंक यू। थैंक गॉड, जेठा भाई के घर में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। पर आप लीजिए ना हर्बल टी। हाँ। वैसे खुशी मुझे इस बात की है कि जेठा भाई के घर में अब सब कुछ शांत है। मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ दिन रात कि जेठालाल के घर में शांति बनी रहे, ताकि हम भी शांत रह सकें। क्यों? अरे क्यों क्या अंजलि, उसके घर में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम सॉल्व करने कौन जाएंगे? जेठालाल के परम मित्र तारक मेहता। और कैसी भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम को स्विमिंग पूल समझ के मुझे तो सॉल्व करने के लिए कूदना ही पड़ता है ना। हाँ ये बात तो है, हम कुछ कर भी नहीं सकते और धर्म संकट में फंस जाते हैं। वहाँ वो टेंशन में, यहाँ हम टेंशन में। हाँ, और इस वक्त तो सबसे बड़ी टेंशन ये क्या? जी तो करता है कि अब्दुल की दुकान पे जाकर शानदार मसाला सोडा पीऊं। हाँ तो पीजिए ना। हाँ। पर रात के खाने के बाद। अभी तो फिलहाल ये मेरी बनाई हुई हर्बल टी खत्म कीजिए। हे भगवान। नहीं
मतलब कि आज सोडे का टेस्ट कैसा लगा? इसमें अलग है क्या है? अरे ये जो सोडा का मसाला है ना, वो श्रीनाथ जी से आया हुआ है। वो तभी मैं सोचूं कि सोडा इतना स्वादिष्ट क्यों है। मन कर रहा है कि एक ग्लास और पी लूं। मुझे तो 8-10 ग्लास और पीने का दिल कर रहा है। भाई अब्दुल, आज जिसको जितना सोडा पीना है पिला दे, क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है। क्यों जेठालाल? अरे बिल्कुल सही बात कही, पिला पिला भाई, सबको मेरी तरफ से सोडा पिला जा। अरे भाई मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ जेठालाल। तो? आज तो पोपटलाल पिलाएगा सोडा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ जाएगा भाई। अरे भाई मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं? क्यों नहीं? तूने आज जिंदगी में पहली बार पॉजिटिव बात बोली है, मुंह से सोडे की तारीफ निकली है, वरना तू तो बोल देता सोडा कैंसिल, सोडा कैंसिल। सही बात है, सही बात है। क्या सही बात है? सोडे की तारीफ कर दी तो मतलब पेमेंट मुझे देना पड़ेगा? नहीं भाई अब्दुल, बिल कैंसिल है। ये भाई ये कभी नहीं सुधर सकता है, नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। छोड़ मत दे, चल बिल भिड़े देगा। हैं मी कशाला? ओ हाँ यार पिड़े, सोडे के बिल के पैसे तो तू ही देगा, तू लकी जो है। लक्की? अरे भाई वो कहते हैं ना, जो लकी आदमी होता है ना, उसके सर पर टाल पड़ जाती है। सही बात है। ओ पिड़े यार, भाई दूज पे माधवी भाभी का भाई तो आया नहीं था, तो अपना वो रेडीमेड सुंदर भाई तो आया था, तो तू लकी हुआ नहीं यार। अच्छा वैसे, लेकिन सोडी मैं तो टेम्पररी लकी हूँ ना, है? परमानेंट लकी तो जेठालाल है, क्योंकि सुंदर उसका साला है। तो ठीक है भाई, मैं माधवी भाभी को बोल देता हूँ कि अभी भिड़े भाई को आपका भाई पसंद नहीं है, अभी उसको सुंदर पसंद है। जेठालाल मजाक में भी ऐसी बात मत करना। अरे तुमको मालूम नहीं है, औरतें एक बार कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने मायके वालों के खिलाफ एक शब्द भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकती वो। सही बात है। बोलो मुझे मालूम नहीं है। ठीक है भाई, ऐसा रखो। वैसे वो सुंदर है क्या? उसको बुलाओ सोडा पीने के लिए। सुंदर को बुलाना है सोडा पिलाने के लिए? हाँ बुलाओ। तो ठीक है, 12,007 रुपए तैयार रखो। 12,007 रुपए? 7 रुपए सोडे का और 12,000 उसका बेंगलोर से आने जाने का फ्लाइट का खर्चा। अच्छा, तो साले साहब बैंगलोर में अभी भी? ये सुंदर भी बहुत कमाल का बिजनेसमैन है। अहमदाबाद से सुबह मुंबई आया, फिर दोपहर को मुंबई से बैंगलोर चला गया, फिर रात को बैंगलोर से वापस मुंबई आया, और दूसरे दिन सुबह वापस बैंगलोर चला गया। जेठालाल, ये मुंबई वो फिर से किसी काम से आया था? बेटा क्या है ना, मैं ऐसे दूसरों के पंचायत में अपना नाक नहीं घुसड़ता। अरे हाँ जेठा भाई, आपकी मन्नत पूरी हो गई। मन्नत? कौन सी मन्नत? ऐसी वैसी मन्नत नहीं, अरे मन्नत पूरी करने के लिए बालकनी से जेठा भाई नीचे उतरे, वो भी सीढ़ी से। भाई अक्सर मन्नत पूरी करने के लिए लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं। जेठालाल तुम पहले ऐसे इंसान हो जो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरे। भाई मैं अलग हूँ ना, दुनिया में मैं सबसे अलग हूँ भाई। हेलो, हाँ अभिजीत, वणक्कम, बोलो। हाँ अभिजीत। साला हाँ तुम्हारा वो फोन मैंने कुरियर कर दिया है, कल तुमको मिल जाएगा। हाँ ओके। ओहो यार फ्रा, साले के लिए नया फोन केड़ा? वाह, रेड चेरी 8/00। शी एकदम बकवास फोन है। हट क्या? एकदम A1 फोन है। अरे पूछो जेठा भाई से। अच्छा हुआ वो फोन जेठा भाई ने तुम्हारे हाथ में देखा नहीं तो तोड़ देते। लेकिन मेरे को तो जेठालाल नहीं बोला कि ये तो फोन का 5,000 और देके लोग खरीद रहे हैं। जेठा भाई, ये अय्यर भाई क्या कह रहे हैं? आदि भाई वो फोन के आपके काम का नहीं था, वो इतना छोटा सा फोन है, आपके हाथ में वो फोन क्या बिस्किट जैसा लगता है, तो आप गलती से उसको खा जाते, तो इसके लिए आपको मना किया। इसलिए आपके काम का नहीं मतलब बकवास। ठीक है। हाँ वैसे जेठालाल, मुझे भी एक फोन खरीदना है।
मतलब जिसमें ये ब्लूटूथ, फिर वो कैमरा, फिर म्यूजिक एक्सप्रेस, फिर वो रेडियो, ये सब चीजें ना हो। एकदम सस्ता सा टिकाऊ सा फोन चाहिए। तो लैंडलाइन ले लो। जेठालाल, मुझे अपने साले के लिए मोबाइल खरीदना है। भाई कल दुकान से आके ले जाना जो मोबाइल चाहिए वो। नहीं नहीं, मैं कल नहीं आऊंगा। तो परसों आना। नहीं नहीं, परसों भी नहीं। क्या है, अभी मैं लेने वाला नहीं हूँ, अभी फाइनल नहीं किया है, अभी तो सिर्फ सोच रहा हूँ। भाई भीड़े सोच रहा है, इसका मतलब हुआ कि उसके साले को जिंदगी में कभी मोबाइल नहीं मिलेगा। आ गए सोडा पी के? तो मेरे लिए नहीं लाए सोडा? ओ तुझे सोडा पीनी है? हाँ? तो चलो सोडा पी के आते हैं वापस, चलो। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। चला काम करता, सोडा छोड़, तुझे आइसक्रीम खिला के लाता हूँ, चल। अरे अरे, देखिए आपने कह दिया ना, उसमें सोडा, आइसक्रीम सब आ गया। वाह, तो कितनी समझदार है दया है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, एकदम ऐसे अचानक छटक जाती है, नहीं? हाँ। आज तेरी छटकी उसमें पूरा दिन ऐसा लगा जैसे हम लोग चकडोड़ में बैठे थे। और चकडोड़ ऐसे ऊपर से नीचे आते हैं तो श्वास कैसा अद्धर हो जाता है। हाँ। ऐसे आज पूरा दिन श्वास अद्धर हो गया था मेरा। दया, सॉरी। हाँ, वो सुंदर पे मैंने शक किया। नहीं नहीं, मैं सॉरी। मुझे इस तरह कसम नहीं खानी चाहिए थी। देखिए, आपकी भी गलती थी और मेरी भी गलती थी, तो आमने सामने फिट्टूस। फिट्टूस, फिट्टूस, ये सब शब्द तो कहाँ से सीख गया इधर? अरे ऐसे तो कई शब्द हैं। किट्टा, बुच्चा, बोका, एबे। सॉरी ला, आओ पार्टी है। आओ पार्टी है। हाँ। क्या है, बचपन में हम सब बच्चे अहमदाबाद के पोल में ऐसा बोलते थे। तुमने भी यार बच्चों जैसी हरकत की, नहीं? सोचो, बापूजी ने सुंदर के बैग में फोन रखा है, वो बात का हमें पता नहीं चलता तो मैं तो घर छोड़ के चली जाती। फिर आप क्या करते हैं? मैं क्या करता, दूसरी शादी कर लेता, और क्या? दूसरी शादी बात करते हैं। कौन करेगा आपसे शादी? अरे कौन करेगा का क्या मतलब है? आज भी शादी की मार्केट में जेठालाल की डिमांड है। खाली लोगों को पता चलना चाहिए, बचाव से लेकर मुंबई तक लड़कियों की लाइन लग जाएगी। रहने दो। लड़कियों की नहीं, लड़कियों के मम्मी की लाइन लग जाएगी। तो मम्मी दया, मैं एक योद्धा हूँ और योद्धा का कर्म है मरते दम तक लड़ते रहो। हाँ, लेकिन इस बार एक बात का मैं ख्याल रखूंगा, वो जो कोई भी लड़की हो वो गूंगी होनी चाहिए भाई। बस इतनी सी बात, तो उसमें दूसरी शादी करने की क्या जरूरत है? मैं फिर से मौन व्रत ले लेती हूँ। दया, मेहरबानी करके मौन व्रत लेने की बात कभी मत करना। अरे ये तेरी कोयल जैसी आवाज तो मेरी जान है बकी।
अच्छा, तो फिर मैं बालकनी में से आपको बुलाती हूँ तो गुस्सा क्यों करते हो? क्योंकि बालकनी में तुम आके ऐसा कुछ बोलती हो, वो भी पूरी सोसाइटी के सामने, कि उस पल के लिए मुझे तुम्हारी यह कोयल जैसी आवाज कौवे जैसी लगती है। अच्छा, ऐसा होता है? तो सॉरी। अरे दया, एक बात कहूं, तू मुझसे लड़ झगड़ कुछ भी कर, लेकिन आइंदा कभी भी मुझे छोड़ के जाने की बात मत करना हो। नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, क्योंकि सच बात तो यह है कि मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। सच? सच। चलो चलो, जल्दी सोचो, कल सुबह जल्दी उठना है, कल टप्पू कैंप से आने वाला है, उठो चलो। दया दया